you. In this video, we are going to talk about fossil history और evolution of horse. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से एक हॉर्स के फॉर्म और स्ट्रक्चर में समय के साथ चेंजेज आए हैं. इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय चार्ल्स मार्स ने सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स के बारे में बताया था. उन्होंने बताया था कि वो कौन कौन से चेंजेस थे जो कि घोड़े में देखे गए. जो पहला चेंज था वो ये था कि इंक्रीमेंट इन बॉडी हाइट, लेंथ ऑफ नेक एंड लेग्स. जो घोड़े की बॉडी थी वो पहले बहुत छोटी हुआ करती थी. आज से हजारों साल पहले जो घोड़े की बॉडी हाइट थी वो बहुत कम थी. जैसे जैसे समय बीता चला गया वैसे वैसे उसकी बॉडी हाइट बढ़ती चली गई, उसकी लंबाई बढ़ती चली गई, उसके गर्दन की लंबाई बढ़ती चली गई. उसकी गर्दन पहले छोटी थी, बाद में बड़ी हो गई. उसके पैरों की लंबाई भी समय के साथ बढ़ती चली गई. रिडक्शन इन नंबर ऑफ जो दूसरे चेंज के बारे में चार्ल्स मार्क्स ने बताया वो ये था कि रिडक्शन इन नंबर ऑफ टोज और फिंगर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ रनिंग हैबिट. उन्होंने ये बताया कि जो पैरों की उंगलियां थी हॉर्स की वो समय के साथ घटती चली गई. पहले हॉर्स में 4 उंगलियां हॉर्स के पैरों में 4 उंगलियां देखी जाती थी. और जैसे जैसे समय बीता चला गया आज का जो आप मॉडर्न हॉर्स देखते हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 उंगली उसकी होती है. जिसकी वजह से जैसे जैसे नंबर ऑफ टोज घटता चला गया वैसे वैसे जो घोड़े की स्पीड है वो बढ़ती चली गई और उसने रनिंग हैबिट को एक्वायर कर लिया. पहले घोड़ा ठीक से दौड़ नहीं पाता था. तीसरा जो चेंज था वो ये था कि डेवलपमेंट ऑफ हाई क्राउन ऑन टीथ एंड फॉर्मेशन ऑफ सीमेंटम. जो दांत थे घोड़े के वो उसमें क्राउन का फॉर्मेशन धीरे धीरे होने लगा और सीमेंटम का फॉर्मेशन होने लगा. अब ये क्राउन क्या चीज़ है और सीमेंटम क्या चीज़ है इसे हम अपने अगले वीडियो के अगले भाग में देखेंगे. इनलार्जमेंट इन साइज ऑफ ब्रेन. जो हेड का साइज था उसके जो सिर का साइज था वो बढ़ा और बढ़ने की वजह से उसके ब्रेन की साइज भी बढ़ी. स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि दांत में क्राउन और सीमेंटम का डेवलपमेंट होना चालू हो गया था. तो ये क्राउन क्या है? ये क्राउन मैंने जो दांत में जो रेड कलर का शो किया है वो एक ताज के शेप का स्ट्रक्चर बनता चला गया इसके दांत में. उसे हम लोग बोलते हैं क्राउन का डेवलपमेंट हुआ. और इसके बेस में आप यहाँ देख सकते हैं कि सीमेंट लिखा हुआ है. सीमेंटम एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जो कि दांत को जौ में मसूर में जोड़ कर रखता है. सीमेंट का काम करता है इसलिए उसे बोलते हैं सीमेंटम. तो सीमेंटम पहले नहीं देखा जाता था लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बीतता चला गया वैसे वैसे इसमें सीमेंटम देखने को मिला और जो दांत का स्ट्रक्चर है वो क्राउन शेप में चेंज होता चला गया. ये समय के साथ स्ट्रक्चर में चेंज हुआ था जो कि चार्ल्स मार्क्स ने हमें बताया था. अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में. जो हॉर्स है हॉर्स का जो इवोल्यूशन वो स्टार्ट हुआ तकरीबन 65 मिलियन साल पहले. 65 मिलियन साल पहले इयोसीन इपोच में इयोहिपस सबसे पहले अपीयर हुआ था. इयोहिपस सबसे पहला फॉर्म था हॉर्स का. तो ये जो है आपको यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि एरा होता है, एरा के अंदर पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स के अंदर इपोच होते हैं. इपोच थोड़े कम साल के होते हैं. जैसे कि सिनोजोइक एरा तकरीबन 65 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था और उसके बाद इसके अंदर टर्शरी और क्वाटरनरी पीरियड्स हैं. उसमें उसके बाद जो एपोच हैं वो देखने को मिलता है जैसे पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन. हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता. अगर हम हॉर्स के बारे में पढ़ें तो हमें इस पर टाइम खर्च नहीं करना चाहिए. हाँ, आपको ये जानना ज़रूरी है कि इयोसिन इपोच में इयोहिपस अपीयर हुआ था और यहाँ से हॉर्स का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ. आइए देखते हैं कि कैसे एक हॉर्स का स्ट्रक्चर और फॉर्म है वो चेंज होता चला गया टाइम के साथ. आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे कि इयोसिन यहाँ पे मैंने यहाँ जो साइड में दिया हुआ है इसे आप पढ़ें. ये इपोच का नाम दिया हुआ है. इसके बगल में हाइट दिया गया है कि कैसे कैसे हॉर्स का जो हाइट है वो चेंज होता गया और इसकी जो अपीयरेंस है वो ये कैसा दिखने लगा समय के साथ वो दिया गया है. ये हॉर्स का आप फोटो देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसकी बॉडी में चेंजेज आए वो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. यहाँ पे बोन ऑफ लिम्स के बारे में ये जो उंगलियाँ हैं पैरों की
उनके बारे में दिखाया गया कि कैसे उँगलियाँ जो हैं वो कम होती चली गईं, जिसके बारे में चार्ल्स मार्श ने भी बताया था। और ये जो हम बातें कर रहे होते हैं, तो क्या ये बिना प्रूफ़ की बातें हैं? हमें कैसे पता कि 65 मिलियन साल पहले इयोहिप्पस था और घोड़े का साइज़ छोटा था? दरअसल हम फॉसिल के एविडेंस पर बात कर रहे होते हैं। जब हम ज़मीन को खोद कर फॉसिल्स निकालते हैं, तो जो फॉसिल्स मिलते हैं, उसके उसके आधार पे जो हड्डियाँ मिलती हैं घोड़े की, उसके आधार पे जब हम बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसा दिखता है, छोटा दिखता है, जिसकी वजह से हम ये पता लगा पाते हैं, ये हम अनुमान लगाते हैं कि जो हॉर्स है, उसका साइज़ छोटा रहा होगा, आज से बहुत साल पहले। तो ये आप देखिए कि इयोसीन एपोच में जो हाइट थी घोड़े की, वो सिर्फ़ 40 सेंटीमीटर की थी और ये एक लोमड़ी की तरह दिखता था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसकी जो लिम्ब्स में बोन थी, मतलब कि जो उँगलियाँ थी वो 4 थी। यहाँ पे आप 4 टोज़ लिखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। आप इसको नीचे से ऊपर की ओर पढ़ने की कोशिश कीजिए। और फिर ओलिगोसिन आया कुछ सालों के बाद ओलिगोसिन एपोच आया और उसके बाद वहाँ पे इसकी हाइट थोड़ी और बड़ी हो गई और 60 सेंटीमीटर का ये हो गया और ये एक भेड़िए की तरह दिखना शुरू हो गया, शिप लाइक दिखना शुरू हो गया। और इसका जो नाम था, वो था मेजोहिप्पस। इससे पहले वाले का नाम था इयोहिप्पस, बाद वाले का नाम हुआ मेजोहिप्पस, इसके बाद वाले का नाम हुआ मेरिचिप्पस, इसके बाद वाले का नाम है प्लायोहिप्पस और जो अभी का जो मॉडर्न हॉर्स उसका नाम होता है इक्वस। और तो जो ओलिगोसिन का घोड़ा था, उसमें 3 टोज़ थी, मतलब 1 उँगली उसकी गायब हो गई। ठीक उसी प्रकार मायोसिन एपोच आया, उसमें जो इसकी हाइट हो गई वो 100 सेंटीमीटर हो गई और ये गधे की तरह दिखने लगा, डंकी लाइक दिखने लगा, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें। और मेरिचिप्पस का नाम हुआ और यहाँ पे भी इसकी 3 उँगलियाँ थीं। ठीक उसी प्रकार प्लायोसिन एपोच में 120 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई और ये पोनी बिल्कुल घोड़े की तरह ही दिखता है, बट उसकी हाइट बहुत कम होती है। तो ये 120 सेंटीमीटर का था और इसका नाम है प्लायोहिप्पस। और यहाँ पे जो उँगलियाँ थीं उसकी, वो घटकर 1 रह गईं। जैसे-जैसे उँगलियाँ घटी, वैसे-वैसे इसकी स्पीड बढ़ती चली गई और ये बॉडी की जो वेट है, चूँकि इसकी बॉडी की साइज़ बढ़ती चली जा रही थी, तो उसकी अपने बॉडी की जो वेट है, उसे वो सँभालने में एक उँगली मदद करने लगी, ज़्यादा अच्छे से भार को सह पाती थी। प्लेस्टोसिन एपोच में इसकी जो हाइट हो गई वो बढ़कर 160 सेंटीमीटर हो गई और जो जिसे कि आज का हम मॉडर्न हॉर्स बोलते हैं। और इसका नाम है इक्वस और आज भी आप देखेंगे तो घोड़े की एक ही उँगली होती है। अब यहाँ पे साथ-साथ में स्प्लिंट बोन्स के बारे में लिखा गया है। ये स्प्लिंट बोन क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम देखेंगे आने वाली स्लाइड्स में। ये देखिए जो स्प्लिंट बोन है वो इसके लिम्ब का बोन होता है। कैनन बोन के ऊपर एक छोटा-सा बोन होता है स्प्लिंट बोन। ये थोड़ा-सा हल्का-सा कटा हुआ-सा रहता है और ये यंग हॉर्स में हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा नहीं होती और आप राइड जब करने जाएँगे यंग हॉर्स को, तो वो उतने अच्छे से आपका राइडिंग एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। और ये जो स्प्लिंट बोन है, वो जो घोड़ा जब बड़ा होता है, जब ज़्यादा एज होती है घोड़े की, तब स्प्लिंट बोन कैनन बोन में फ्यूज़ कर जाता है और घोड़े की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। कैसे समय के साथ हॉर्स का स्ट्रक्चर और फॉर्म वो चेंज होता चला गया। एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया देन डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड थैंक यू।